आज की जो घटना है वो एक ऐसी प्रेम कहानी के ऊपर है, ऐसी शादी के ऊपर है जो कि एक शादी में मिलते हैं। वो जो लड़की होती है वो मुस्लिम होती है और जो लड़का होता है वो हिंदू होता है। एक शादी में दोनों ही आए होते हैं, कुछ ही पलों की उनकी निगाह मिलती है, उन दोनों में प्यार हो जाता है। वहीं से वो लड़की उस लड़के के साथ चली जाती है और उसके पिता मना करते रहते हैं, वो वहाँ चली जाती है। इतना ही नहीं, जब पंचायत बिठाई जाती है तब भी लड़की पूरा पूरा सपोर्ट करती है लड़के का, और उसका यही प्यार देखकर लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पंचायत के लोग ये फैसला करते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, और उन दोनों की शादी हो जाती है। एक ऐसे दो प्रेमियों की कहानी है कि कुछ ही देर में इतना सच्चा प्यार करने लगते हैं, ज़िंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरी नोटिफिकेशन जाए और ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है ये रामनगर की है। रामनगर में गोवर्धना थाना क्षेत्र की है। वहाँ पर एक शादी होती है। शादी में पास के ही गांव का शंभू आता है। शादी में जब शंभू यादव उस शादी में आता है, इधर से ये जो रुखसाना खातून होती है ये भी अपने पिता के साथ शादी में जाती है। रुखसाना खातून जो थी, इसकी शादी 3 साल पहले एक व्यक्ति के साथ हुई थी जो इसके पिता करवाते हैं। अपने पिता की सहमति से इसने शादी करी थी। उस शादी में अच्छा खासा इसका रिश्ता नहीं चला था। इसका पति इसके साथ मारपीट किया करता था, परेशान करता था इसको। उसके बाद से ये उससे अलग हो जाती है, उससे तलाक ले लेती है। उसके बाद अपने पिता के साथ ही अपने घर पे रहा करती थी। जब ये शादी पड़ती है तो वो अपने पिता के साथ इस शादी में जाती है। पास के ही गांव का जो शंभू यादव होता है वो भी इस शादी में आता है। अब वो शादी में आता है तो जो ये होती है अफसाना खातून होती है, ये एक जगह कोने में खड़ी होती है और ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नहीं खड़ी होती है क्योंकि इसकी जब शादी पहले पति से इसका डिवोर्स हुआ था तो उसके बाद ये इसने हंसना बोलना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा ही अकेली अकेली रहती थी और गुमसुम रहती थी। जब शंभू यादव इस शादी में आता है तो इसको एक तरफ खड़ी देखकर वो अपना खाना पीना खाना शादी में एंजॉय करना भूल जाता है और इसकी ही तरफ देखता रहता है। देखते ही देखते अचानक जो ये अफसाना खातून होती है इसकी निगाह शंभू से मिलती है। दोनों की आंखें ही मिलती हैं कि दोनों में आंखों ही आंखों में बातचीत होती है। और तो और जो शंभू यादव होता है इसके पास आता है। पास आने के बाद में इनमें कुछ ही देर की बातचीत होती है कि तभी अफसाना खातून इसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वहीं से जब ये अपने घर जाता है तो अफसाना खातून इसके साथ इसके गांव चली जाती है। जाने के बाद इसके जब पिता को ये बात पता चलती है तो इसके पिता पता चलता है इसके पिता को कि मेरी बेटी उसके साथ गई है। वहीं शादी में काफ़ी सारी भीड़ भाड़ होती है। कोई जब इसके पिता को बताता है तो इसके पिता गोवर्धना थाने जाते हैं। वहाँ पर अपनी बेटी की मतलब अपने उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कराते हैं कि हिंदू समाज का लड़का है, मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ भी अपना अच्छा बुरा नहीं जानती है और इसीलिए मेरी बेटी का पहले पति से भी तलाक हुआ है और अब ये लड़का बहला फुसला कर मेरी लड़की को अपने साथ ले गया है। ऐसा कहने पर जो वहाँ की जो टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, वो वहाँ के गांव जाती है। गांव जाने के बाद जब देखती है तो जो लड़की होती है उसकी अफसाना खातून जो होती है वो वहीं पर मिलती है, शंभू के घर पर ही मिलती है। शंभू के घर से उसको पंचायत में भी बुलाया जाता है और साथ ही वहाँ की जो पंचायत होती है वो कहती है कि फैसला हम करेंगे, गांव का फैसला पंचायत ही करती है। पंचायत में शंभू यादव को बुलाया जाता है। शंभू यादव के साथ अफसाना खातून भी आती है। वहाँ आने के बाद उन अफसाना खातून से बात की जाती है तो वो अपनी सारी बातें बता देती है कि 3 साल पहले मेरे पिता ने शादी करवाई थी, मैं नहीं करना चाहती थी, मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी थी। उसके बाद वो मेरे साथ मारपीट करता था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, दहेज के लिए भी मुझे प्रताड़ित करता था, जिसके चलते मैं उसका घर छोड़कर आ गई, मैंने उससे तलाक ले लिया। अब मैं अपने पिता के साथ ही रह रही थी कि तभी मुझे शंभू यादव मिला, जिसकी आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं शंभू यादव से प्यार करने लगी और मैंने इसके साथ रहने का, इससे शादी करने का फ़ैसला किया है और मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर ये जो गोवर्धना थाने वाले जो होते हैं, इसका मेडिकल
परीक्षण के लिए भी इसको भेजते हैं, इसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में कुछ भी ऐसा नहीं निकलता है कि शंभू यादव ने इसके साथ कुछ किया हो। सब कुछ सही निकलता है, जैसा जैसा वो बता रही थी सब कुछ वैसा ही निकलता है। जब पंचायत से शंभू यादव से पूछा जाता है कि ऐसा कैसा प्यार है तेरा कि कुछ ही पल शादी में तूने इसे देखा और देखते ही प्यार हो गया, तो शंभू यादव जो होता है इस पर पंचायत को जवाब देता है कि प्यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी, किसी को समझने के लिए पूरी उम्र भी कम लग जाती है। कोई पूरी उम्र में भी नहीं समझ सकता और कोई पूरी जरा से पलों में हो जाता है प्यार। और मेरा प्यार भी ऐसा ही है कि कुछ पल मैंने इसको देखा अफसाना को और मुझे इससे प्यार हो गया। तो दोस्तों ये है मेरी मेरी प्यार की दास्तां कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और साथ ही जब अफसाना अपने पिता के खिलाफ बयान देती है कि मेरे पिता ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं और मुझे दूसरी जगह शादी करने के लिए परेशान करते हैं, साथ ही मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। अपने पिता के खिलाफ काफ़ी सारी बातें भी बोलती है और कहती है मैं शंभू के साथ ही रहना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों जब ये सब बातें शंभू सुनता है तो शंभू कहता है, जब इसने ये सब अपने पिता के खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रही है, मुझे बचा रही है सभी चीज़ों से, पुलिस से भी मुझे बचा रही है, पंचायत में भी मेरे साथ खड़ी हुई है, अब तो मेरा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया है अफसाना के लिए और अब मैं अफसाना को शादी करना चाहता हूँ अफसाना से और अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रहना चाहता हूँ। जो शंभू के घर वाले होते हैं वो भी अफसाना को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंचायत का फैसला होता है कि अब उन दोनों की शादी करा दी जाए। तो दोस्तों उन दोनों की शादी करा देते 2024 में, नवंबर में 2000 की इन दोनों की शादी हो जाती है 2024 के नवंबर में। और अफसाना जो होती है शंभू के घर चली जाती है और उसकी पत्नी बनकर हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है और उसके घर रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी एक मुस्लिम लड़की की और एक हिंदू लड़के की प्रेम कहानी, जो कि कुछ ही पल में इन दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार भी इतना गहरा होता है कि एक दूसरे की साथ रहने के लिए जो पंचायत होती है उसमें भी एक दूसरे का साथ देते हैं और पुलिस के सामने भी साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना नहीं है और कोई जाति धर्म का भेदभाव करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।